कल्पना अज्ञानता से अपने आत्म स्वरूप में कल्पित कर ली थी, किंतु अब मैंने अपने को पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जान लिया है। अब न मुझ में बंध है, न मुक्ति की इच्छा है, अब कोई इच्छा शेष नहीं है। सब प्राणियों के देह में हंस सोहम अजबा जाप हमेशा होता रहता है। वह हंस आत्म ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जानने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। शरीरमिदं विश्वं न किंचित दिति निश्चितं शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा च तत्कस्मिनं कल्पनाधुना। यह शरीर सहित संपूर्ण जगत जो स्वरूप अज्ञान के कारण प्रथम सत्य प्रतीत होता था, वह अब ज्ञान काल में प्रतीत नहीं होता। अज्ञान काल में यह संसार जो सत्य सा लगता था, मरुस्थल में सूर्य के किरणें पड़ने से वहाँ पर जल की प्रतीति होती थी और मन भागता था कि वहाँ जाकर जल में स्नान कर लूं या पान कर लूं। लेकिन सूर्य जब ढल जाता था पृथ्वी पर से, तब वो भ्रांति हमारी जल की निकल जाती थी कि मैं जाकर जल में पान करूं, स्नान करूं। इसी प्रकार अज्ञान काल में इन संसारिक पदार्थों में शुद्ध बुद्धि बनी रहती थी कि कैसे करके मुझे पत्नी से, पति से, पुत्र से, पुत्री से, धन जमीन से, पद प्रतिष्ठा से सुख मिले। लेकिन जब सद्गुरु के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होता है और संसार के भोग पदार्थों से वैराग्य जग जाता है कि कोई भी यहाँ मेरा नहीं, कोई भी मेरा नहीं, मैं भी किसी का नहीं। ये सब धर्मशाला के मुसाफिर इकट्ठे हो गए हैं। पता नहीं किसका ये पहले बाप था, पता नहीं ये पहले किसका पति था, पता नहीं पहले ये किसकी पत्नी थी, पता नहीं पहले ये कुत्ता था जो आज मेरा पति बन गया, पता नहीं पहले जन्म में ये वेश्या थी जो आज मेरी माँ बन गई, पता नहीं पहले जन्म में ये कुतिया थी कि सुवर्णी थी कि मैं खुद भी घोड़ा था कि गधा था, कुछ पता नहीं। जब सद्गुरु के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब इस अनित्य देह में से मैं और मेरा भाव समाप्त होता है और अपने शुद्ध दृष्टा साक्षी आत्मभाव में मन स्थिर होता है, तभी इसको शांति मिलती है। अज्ञान काल में इस संसार वृक्ष की जैसी सुंदरता एवं भोगों में रसानुभूति हो रही थी, वैसा सच्चिदानंद आत्म ब्रह्म का मय रूप से बोध हो जाने पर जगत अनुभव में नहीं आता है। अज्ञान काल में जीव को संसार व्यक्त था, परमात्मा अव्यक्त था, किंतु आत्म ज्ञान होने पर परमात्मा ही व्यक्त हो रहा है एवं संसार अदृश्य हो गया है। अज्ञान काल में सर्वत्र संसार ही प्रतीत होता है, परमात्मा का होश नहीं जगता। किंतु जब सद्गुरु की कृपा से, पुण्य के प्रताप से आत्मभाव जग जाता है, तो सर्वत्र परमात्मा ही प्रतीत होता है, फिर संसार प्रतीत नहीं होता है। अज्ञान काल में सर्वत्र जो संसार सत्य सा लग रहा था, ज्ञान काल में सर्वत्र एक परमात्मा ही सत्य सा प्रतीत होता है। अज्ञान काल में परमात्मा झूठा लगता था, संसार सच्चा लगता था। ज्ञान काल में परमात्मा ही सच्चा लगता है और संसार ही झूठा होता है। ऐसा अनुभव जागृत होता है। क्योंकि यहाँ सब एक ही ब्रह्म रूप है, एकमेवा द्वितीय ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, अर्थात यह संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है। आत्मेव वेदम सर्वम, ब्रह्मे वेदम सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम, यत्कश्चित् जगत्या जगत् सर्वम खल्विदं ब्रह्म।
आदि श्रुतियाँ जगत को ब्रह्म रूपी बतलाती है। बिना अधिष्ठान के अध्यस्त पदार्थ प्रतीत नहीं होता है, ऐसा नियम है। मंद अंधकार में टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाला रबर पाइप, नली, भूमि, दरार दिखाई पड़ने पर अथवा रस्सी होने पर अध्यस्त सर्प प्रतीत होता है। यहाँ जब एक ही ब्रह्म के सिवा अन्य जगत है ही नहीं, तो फिर इस अखंड ब्रह्म में किसकी कल्पना करें? यहाँ एक परमात्मा के अलावा अन्य तत्व नहीं है, ऐसा 50 श्रुतियां प्रमाण आता है। एकमेवा अद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ईशावास्यदं सर्वं आत्मवेदं सर्वं ब्रह्मवेदं सर्वं। तो यह भेद रूप जो संसार लग रहा है, इसकी सत्यता नहीं है। सत्यता अधिष्ठान पदार्थ की होती है, अध्यस्त तो कल्पना मात्र होता है। अधिष्ठान का अज्ञान से ही अध्यस्त की प्रतीति होती है, जो कल्पित है, जिसकी सत्ता ही नहीं है। जैसे स्वर्ण सत्य है, अब उसमें स्वर्ण का बोध न करके ये चूड़ी है, ये चेन है, ये अंगूठी है, उसमें हमारी निष्ठा रहती है। स्वर्ण के प्रति हमारा होश नहीं कि स्वर्ण भी कुछ वस्तु है, मूलाधार जिससे ये आकार बने हैं। तो लोग कहते हैं हम अलंकारों को तो जानते हैं, लेकिन हम स्वर्ण को नहीं जानते। ये स्वर्ण कहाँ मिलेगा, किस खदान में मिलेगा, किस उपाय से हम स्वर्ण के दर्शन कर सकेंगे, हमें कोई रास्ता बताओ। ऐसे मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग अलंकारों को पहने हुए, अलंकारों का उपयोग करते हुए भी स्वर्ण से अनभिज्ञ बने रहते हैं, जबकि अधिष्ठान से अध्यस्त पदार्थ कभी दूर नहीं होता। इसी प्रकार जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प की प्रतीति होती है और रस्सी का ज्ञान हो जाने से सर्प की भ्रांति निकल जाती है, तो अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु की कोई सत्ता नहीं है, वो कल्पित है। सर्प वो कल्पित है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन रस्सी ही सत्य है। तो ऐसे ही ये दुनिया में नाम रूप संसार हमें ऐसा ही सत्य लगता है, जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प सत्य लगता है, ऐसे ही आत्मा के अज्ञान से यह नाम रूप जगत सत्य भाषित होता है। जैसे प्रकाश के माध्यम से सर्प भ्रम निकल जाता है, ऐसे ही आत्मा के ज्ञान से यह जगत भ्रम भी मन से निकल जाता है। तो एक अधिष्ठान आत्मा